इस वीडियो में हम बैंड चार्ट बनाना सीखेंगे। फ़र्ज़ करें कि आपके पास डेटा है जो कि किसी टाइम पीरियड के मुताबिक ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए डेटा के हर पॉइंट को एक तय किए गए वक्फे पर ज़ाहिर करता है। मिसाल के तौर पे आप मुख्तलिफ़ इलाकों से किसी प्रोडक्ट के कस्टमर सर्वे के रिज़ल्ट को पेश करना चाहते हैं, तो इस मकसद के लिए बैंड चार्ट सूटेबल है। बैंड चार्ट एक लाइन चार्ट होता है जिसमें शेडेड एरियाज़ शामिल होते हैं जो दिए गए डेटा रेंज की लोअर एंड अपर बाउंड्रीज़ को ज़ाहिर करते हैं। इसमें शेडेड एरियाज़ को बैंड कहते हैं। बैंड चार्ट को हम हाई लो लाइन चार्ट भी कहते हैं, रेंज चार्ट भी कहते हैं और कॉरिडोर चार्ट भी कहा जाता है। ये चार्ट्स स्टैंडर्ड डिफाइंड बैंड्स के दरमियान मैट्रिक को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। किसी क्लाइंट की कंप्लेन पर किसी मुलाजिम या किसी कंपनी के रिस्पॉन्स की परफॉर्मेंस को भी देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसी तरह इसे हम मॉनिटरिंग सर्विस टिकट्स का जो सिस्टम होता है उसे देखने के लिए या रिस्पॉन्ड सर्विस टिकट्स के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें सर्विसेज को लाइन के ज़रिए और जो इसका टाइम होता है टाइम पीरियड को बैंड के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले हमें डेटा जो है वो प्रिपेयर करना होगा, जो कि मैंने यहाँ पे एक फर्जी डेटा प्रिपेयर किया हुआ है। ये एक मिसाल के तौर पे हमारे पास एक कस्टमर सर्वे है जो कि हमने ईस्ट और वेस्ट के लोगों पे किया। ठीक है, एक फर्जी डेटा है ये, और ये फाइनेंशियल ईयर यानी अप्रैल टू मार्च का ये हमारा सर्वे है। अब हमें इसको हम लेना चाहते हैं 3 कैटेगरीज़ में, कि इसमें हमें पता चल जाए कि 50% से कम कितने हैं और 50 से 80 यानी लो, मीडियम और हाई की कैटेगरीज हम बनाएंगे। लो होगी 50 से छोटी, मीडियम होगी 50 से 80 तक और हाई होगी 80 से ऊपर की। ठीक है, तो इन 3 कैटेगरीज के लिए हमें यहाँ पे 3 कॉलम बनाने होंगे जिसमें हम यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ दें। अब यहाँ पे हमने ये 3 कॉलम बनाए। लो जो कि 50 से छोटा है, मीडियम 50 और 80% से दरमियान है, हाई 80% से ऊपर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लो के लिए हमने यहाँ पे 50% जो है वो वैल्यू दी है, जो कि 0 से 50% को जाहिर करेगा बैंड के अंदर, लो बैंड को। ठीक है, ये हमने 30 दी है मीडियम को, जो कि 50 और प्लस 30 को 80 कर देगा और फिर इसको 80 जाहिर करेगा। यानी ये मीडियम के कॉलम को 30% हमने जो वैल्यू यहाँ पे दी है ये लो के कॉलम को और इसके कॉलम को दोनों को मिला के 80 कर देगा, जो कि मीडियम बैंड को जाहिर करेगा। इसी तरह ये हाई की वैल्यू हमने यहाँ पे 20 दी है, जो कि अब ये पिछले बैंड की वैल्यू 80 होगी। 80 और 20 को मिला के ये 100 तक करके देगा और इसे 20% ये जाहिर करेगा। ये जब हम बनाएंगे तो आपको एक आइडिया होगा। अब हम इस चार्ट को बनाने के लिए इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे और टेबल सिलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट में आऊँगा और इंसर्ट में कॉम्बो चार्ट में क्रिएट कस्टम कॉम्बो चार्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे कुछ इस तरह की विंडो अपेयर होगी इंसर्ट चार्ट की। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है चूज़ द चार्ट टाइप एंड एक्सेस फॉर योर डेटा सीरीज़। सही है, जो डेटा सीरीज़ हमारे पास, इस सीरीज़ के लिए हम यहाँ से चार्ट टाइप वगैरह अलग अलग चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ईस्ट और वेस्ट, जो कि हमारे पास ये वैल्यूज़ है ईस्ट और वेस्ट की। ईस्ट और वेस्ट की वैल्यू में मैं यहाँ पे चार्ट टाइप इसको दूंगा लाइन विथ मार्कर्स। यहाँ पे आप देखें कॉलम बार लाइन के कैटेगरीज के अंदर 6 चार्ट्स यहाँ पे शो कर रहा है, तो यहाँ पे मैं दूंगा लाइन विथ मार्कर्स। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे मैं इसको दूंगा वेस्ट में भी लाइन विथ मार्कर्स। तो ये थोड़ा चेंज हो गया। उसके बाद नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे लो 50%, मीडियम 50 to 80 और हाई 80% आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लो, मीडियम, हाई इन तीनों को मैं यहाँ पे देता हूँ कॉलम के अंदर स्टैक्ड कॉलम, जो कि सेंटर वाला है स्टैक्ड कॉलम। इन तीनों को मैं ये टाइप दूंगा। ठीक है, ये टाइप देने के बाद आपके पास इसका कुछ प्रीव्यू इस तरह का शो हो रहा होगा। उसके बाद हम इसको यहाँ पे ओके करेंगे। ठीक है, ये चार्ट हमारे पास आ गया है। इसको राइट साइड पे कर देते हैं। चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं। सबसे पहले इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पे मैं किसी भी कॉलम पे क्लिक करूँ, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज़ पे जाऊँ तो इसका पेन मेरे पास यहाँ पे एक अपेयर हो जाएगा। इस पेन में सीरीज़ ऑप्शन में फॉर्मेट डेटा सीरीज़ ऑप्शन में मैं यहाँ पे गैप विड्थ इसका 0 कर देता हूँ। जैसे इसको 0 करा तो ये देखिए आप कि ये जो पीछे के हमारे चार्ट्स की सीरीज़ थी वो सब बैंड के अंदर तब्दील हो गए। अब ये जो पीछे की चीज़ है हमारे पास बैकग्राउंड इसका है
ये हमारा बैंड है, और जो लाइंस है इनको हम लाइंस कहेंगे, जो कि आपको यहाँ पे भी नज़र आ रही हैं। ईस्ट और वेस्ट हमारे पास लाइंस के तौर पे उसमें पॉइंट बने हुए हैं, ठीक है। और ये हाई, मीडियम, लो, ये हमारे पीछे बैंड है, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पे डेटा में भी यहाँ पे करा हुआ कि ये हमारे बैंड है तीनों, और ये ईस्ट और वेस्ट जहाँ पे पॉइंट्स आ रहे हैं वो यहाँ पे हमारे पास लाइन के उसमें शो हो रहा है। अब हम यहाँ पे इसका टाइटल जो है वो चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे रिपोर्ट 2022-2021, ठीक। आप कुछ भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे इसको सेव करते हैं। मज़ीद इसमें हम काम कर सकते हैं कि इसकी जो वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है, जो कि 120 तक जा रही है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो फॉर्मेट एक्सिस आ गया मेरे पास। इसको हम 100% तक करेंगे ताकि ये बैंड्स जो हैं पूरे टॉप तक आ जाए। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, पेन मेरे पास खुला हुआ था। फॉर्मेट एक्सिस में एक्सिस ऑप्शन, और एक्सिस ऑप्शन में यहाँ पे मैं बाउंड्स में आऊँगा। बाउंड्स में मैक्सिमम 1.2 है, इसको मैं 1 कर दूँगा। इसको 1 करके एंटर करता हूँ तो ये 100 हो गया और ये बैंड्स टॉप तक चले गए। इसी तरह हम यहाँ पे बैंड्स के जो कलर्स हैं, इन कलर्स को भी तब्दील कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। जो बैंड्स हैं हमारे, उन बैंड्स के भी कलर को हम यहाँ तब्दील कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दोबारा लो को सेलेक्ट, यहाँ आता हूँ, इन सब को फिल में जाके, ये चूँकि लो है तो इसको मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं येलो कलर दे देता हूँ। इसको यहाँ से मैं सॉलिड ग्रीन कलर दे देता हूँ। इसको सेव करता है। अब ये हमारा चार्ट जो है वो कंप्लीट है, ठीक है। ये हमारा बैंड चार्ट तैयार हो गया। लेकिन इसमें मज़ीद हम अगर फॉर्मेटिंग करना चाहें तो हम कर सकते हैं। वैसे तो इस चार्ट में हमने ये जो बटन पे हमारे पास लेजेंड्स मौजूद हैं, और इसमें सब शो हो रहा है कि लो रेड कलर में है, मीडियम येलो कलर में है, हाई ग्रीन कलर में। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम यहाँ पे कोई डेटा लेबल वगैरह लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं, ठीक। उसके लिए रेड बैंड पे मैं एक आपको शो करा देता हूँ, बाकी आप खुद लगा लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट वाले को मैंने सेलेक्ट करा, ठीक है। और लेफ़्ट साइड पे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं इसके डेटा लेबल पे आ जाता हूँ, ठीक है। डेटा लेबल ये 50% शो कर रहा है। यहाँ पे सेंटर में आते हैं, 50% शो कर रहा है इसको। अब उसके बाद इसको एडिट करते हैं। इस पर डबल क्लिक करके मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, और राइट क्लिक में मैं इंसर्ट डेटा लेबल फील्ड्स पे जो है वो क्लिक करूँगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको लो सेलेक्ट कर लेता हूँ, लो 50%। इसको थोड़ा यहाँ करके इसको फॉर्मेटिंग जो मैं देना चाहूँ वो फॉर्मेटिंग वगैरह इसको दे सकता हूँ। कोई भी कलर्स वगैरह मैं यहाँ से दे दूँ, थोड़ा इसको पकड़ दें, और कलर इसको मैं ऑटोमेटिक ये दे देते हैं। यहाँ पे इसको ब्लैक दे देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जिस तरह यहाँ पे लो का हमने लिखा है, इसी तरह आप यहाँ पे येलो और ग्रीन भी कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग हम इसकी मज़ीद भी चेंज कर सकते हैं। इसको वाइट कर देते हैं, यहाँ से इसको नो फिल कर देते हैं, ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप येलो को और ग्रीन को भी लेबल दे सकते हैं। हमारा बैंड चार्ट ये तैयार।